अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल सुल्तानी की एपिसोड 83 के रिव्यू के बारे में है। और नाज़रीन कराम, ये तुर्की के अजीम तरीन तारीख़ी ड्रामे महमद फातिल सुल्तानी के सीज़न 3 की आखिरी किस्त थी। ये तुर्की के तारीख़ी ड्रामों की अजीम तरीन दुश्मनी की आखिरी किस्त थी। इसके अलावा ये काउंट व्लाद तपिश ड्रैकुला की भी आखिरी किस्त थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस एपिसोड के बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। तो आज की इस वीडियो में इस एपिसोड के बारे में मैं अपना रिव्यू दूंगी। इसके अलावा तुर्की के अजीम तारीखदान अहमद शमशेर गिल ने इस एपिसोड के बारे में क्या एतराज़ किया है वो आप लोग जानेंगे। और इसके अलावा इस एपिसोड के बहुत से अहम वाक़यात पर बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के मेन राइटर ओजान ने तारीख की तरह सबसे पहले विलाद को ढूंढा, फिर इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस एपिसोड में गिदिक अहमद पाशा की अहमियत दिखाई गई। उधर सुलेमान की जहनी कशमकश और फातिह सुल्तान महमद की जहानत को भी खूब उजागर किया गया। और जो तुर्की के दो वर्ल्ड क्लास रेसलर्स दिखाए गए थे, यानी कि ताहा आकगुल और रजा काया आल्प, तो ये वाकई इस किस्त में बेहतरीन इजाफा साबित हुए और उनके सीन्स बहुत एंटरटेनिंग थे। इन दोनों पहलवानों ने इस एपिसोड में अपने किरदार के डिमांड के तहत अपने कंधों से 1 टन वजनी कले का दरवाज़ा भी उखाड़ा। और इसके अलावा इन दोनों चैंपियंस ने एक बार फिर स्क्रीन पर तुर्क कुश्ती की ताकत दिखा दी। ये इस एपिसोड के गेस्ट एक्टर्स थे और तुर्की में बहुत मशहूर हैं, इसीलिए इन पर तवज्जो देना फितरी है। इन दोनों पहलवानों ने जिस तरह अपने थप्पड़ों से विलाद की आधी फौज को मार गिराया, तो इस तरह इन दोनों ने दिर शरतरुल के अब्दुर्रहमान गाजी के थप्पड़ों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और इन दोनों के सीन्स देखते हुए मैं ये बात सोच रही थी कि तुर्क कौम ना तो अपनी तारीख पर शर्मिंदा है और ना ही अपने हीरोज़ के हवाले से शर्मिंदा है। इनके ये दो तुर्क रेसलर्स वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो ये इन्हें तारीख़ी ड्रामे में ले आए ताकि जिन्हें इनका नहीं भी पता उन्हें भी पता चल जाए। लेकिन इधर हम अपने हीरोज़ के साथ क्या मामला करते हैं? अव्वल तो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी कामयाबियों को डिवैल्यू करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह उनके घर के अंदर घुसकर उनकी कोई कमज़ोरी मालूम हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर सके। हाल ही में हमारे मुल्क के एक खिलाड़ी अरशद शरीफ ने ओलंपिक मुकाबलों में जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें फिर भी कई मामलात में ट्रोलिंग का निशाना बनाया। दूसरी मिसाल में यहाँ राशिद नसीम की दूंगी, जिनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 150 से ज़्यादा इनफरादी रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें 1 मिनट में सबसे ज़्यादा अंगूठे के पुशअप्स और ज़्यादा से ज़्यादा फुल एक्सटेंशन पंच शामिल हैं। मैंने इनका फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कर रखा है। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ बहुत से पाकिस्तानी इन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ बीमार ज़हनियत के लोग ऐसे भी हैं कि जिनका ये इतराज़ है कि मुक्कों से अखरोट तोड़ना कौन सा कमाल है। हालांकि ये कोई बेवकूफ़ आदमी भी जानता होगा कि ऐसा काम करने के लिए भी किस कदर तकनीकी महारत और ट्रेनिंग और ताकत दरकार होती है। दूसरी मिसाल मोहम्मद ताहिर की है, जो कि सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन 1 मिनट में 46 फुल स्प्लिट्स करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो हमें नाचने गाने वाली अदाकाराओं और टिकटॉकर्स के बजाय ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने बच्चों को इस तरफ एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। लेकिन हमारे इन जैसे पाकिस्तानी हीरोज़ को ना तो हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती हासिल होती है और ना नेशनल टीवी चैनल्स पर इन्हें बुलाया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में हर शोबे में भांड और मरासी अपना कब्जा जमा चुके हैं। मेरी की गई इस बात के बारे में अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ, जो कि विलाद के बारे में है। तो नाज़रीन इकराम, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि विलाद के किरदार का अख्ताम ऐसा हो, लेकिन इसके बावजूद हमें ये अंजाम पसंद आया, क्योंकि इस तरह मजलूमों और शहीदों का इंतकाम ले लिया गया। इसके अलावा फ्लैशबैक्स दिखाना बहुत अच्छा लगा और विलाद का किरदार अदा करने वाले अदाकार ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से इस अंजाम को बहुत बुलंद कर दिया। और ये डायलॉग, मेरा दुश्मन और मेरा भाई, मेरे दिल के सबसे करीब शख्स और वही जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, ये विलाद की स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरफ इशारा है, जिस पर कई दफ़ा मैं बात साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अपनी वीडियोज़ में कर चुकी हूँ। देखा जाए तो विलाद और सुल्तान फातिह दोनों ही ज़हीन शख्स थे। आप ज़रा विलाद की इमेजिनेशन देखें कि वो वाकई कितना पागल आदमी था और सुल्तान फातिह के खिलाफ इतनी नफरत दिल में रखता था कि सिर्फ जिल्लुल्लाह यानी अल्लाह के साये का लक़ब छीनने के लिए वो अपने ही बेगुनाह अवाम तक की कुर्बानी दे सकता था। दूसरी तरफ ये बात भी नोट करें कि विलाद ने हर उस्मानी रियासती शख्सियत को कत्ल करने के बाद उसका खिताब और ओहदा ज़रूर अपनी ज़ुबान से अदा किया, जिससे मालूम होता है कि विलाद इन उस्मानी रियासती शख्सियात की अहमियत और ताकत को तस्लीम करता था। और इससे ये भी मालूम हुआ कि जब विलाद उस्मानियों के पास रहा करता था, तब इनके दरमियान कितने गहरे ताल्लुकात थे। इसके अलावा तार गोविश्ते पर हमले के वक्त सुल्तान को गैर मौजूद दिखाया गया
और ये बात राइटर्स के हक में जाती है क्योंकि हकीकत में भी ऐसा हुआ था। अलबत्ता राधो को इस फतह में बड़ा किरदार मिलना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि तारीख में तो राधो का किरदार बहुत अहम था, लेकिन अदाकार कमजोर निकला। उसने ये किरदार प्ले तो किया, लेकिन किरदार का वजन हमें महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा इस किरदार को मुनासिब वक्त भी नहीं मिला। अगर ये किरदार बुराक दकाक करते तो ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकता था, क्योंकि नर मिजाज राधो को जब मर्दानगी दिखाने का मौका मिला तो वो भी उस पर जची नहीं और आखिरकार विलाद तपिश ने उसे बुरी तरह रौंद डाला। लेकिन विलाद के दरिया क्रॉस करने वाला मंजर सच कहूँ तो मेरी तवक्कुआत से बहुत कम था और बहुत आम सा लगा। इसमें कोई ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुई, लेकिन शहजादों को विलाद के वाकयात में शामिल कर देना सबसे ज्यादा गैर मंतकी चीज थी। मेरा ख्याल है कि इन दोनों अदाकारों के फैन क्लब्स की वजह से इन दोनों शहजादों को दोबारा से इस सीन में शामिल किया गया। शुक्र है कि ये अदाकार जा रहे हैं और हमारी इनके फैन क्लब से जान छूट जाएगी। और गिरफ्तार होने के बाद विलाद ने कोई तरीका नहीं छोड़ा जिससे वो अकिंजियों और शहजादों को मुश्तिल करे ताकि वो उसे कत्ल कर दें और उसे सुल्तान फातेह के सामने मजीद जिल्लत ना सहनी पड़े। लेकिन सब जानते थे कि सुल्तान का गजब कितना शदीद होगा, इसलिए उसे सुल्तान के लिए छोड़ा गया। अपनी मौत के वक्त अरतान साहबा ने अदाकारी का शाहकार पेश किया। इस किरदार को अलविदा कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा था। ड्रामे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और मालूम नहीं कि इस किरदार की कमी कैसे पूरी होगी। और खुद नोट करें कि विलाद को सुल्तान ने उन्हीं तलवारों से मारा जो शहीद उस्मानी पाशाओं की तलवारें पिघलाकर बनाई गई थी। ये एक अलामती मानी रखता है, जिसका मतलब ये है कि तुर्क अपना बदला नहीं भूलते। विलाद ड्रैकुला के आखिरी मंजर में सुल्तान फातेह का उसे आहिस्ता आहिस्ता तलवार मारना नहायत जबरदस्त, दर्दनाक और पेचीदा जज्बात से भरपूर मंजर था। जख्म के दर्द और यादों की तलखी के दरमियान तारीखी ड्रामों की एक अजीम तरीन दुश्मनी अपने अंजाम को पहुंची। लेकिन नाज़रीन इकराम, तुर्की के मशहूर तारीखदान अहमद शमशेर गिल ने अपनी एक ट्वीट में इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और उन्होंने ये लिखा कि तारीख में ऐसी बेहूदगी कभी भी नहीं देखी गई। टीआरटी ने इस मंजर के जरिए फातिह सुल्तान महमद को ख़त्म कर दिया। अफसोस, बुयूक कारताल ने ड्रैकुला को मार डाला और वो भी मेरे भाई कहकर। क्या आप लोग परियों की कहानी सुना रहे हैं? आपने दुनिया भर में खुद को मजाक बना लिया। क्या आप समझते हैं कि इस तरह फातिह सुल्तान महमद की अजमत बढ़ा रहे हैं? तो मेरा रिएक्शन तो इस मामले में यही होगा कि ये कोई दस्तावेजी फिल्म नहीं है बल्कि एक फिक्शनल ड्रामा है, क्योंकि अगर राइटर्स तारीख को जू का तू बयान करेंगे तो वो ड्रामा नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। लेकिन इस ड्रामे में कहानी, स्क्रिप्ट और किरदारों की बेहतरीन पेशकश है और फिक्शनल ड्रामा होने के बावजूद राइटर्स ने तारीख से काफ़ी हद तक वफादारी निभाई है और तकरीबन हर अहम तारीखी वाक़या शामिल किया है। और ये ड्रामा तुर्क तारीख को अच्छे और बुरे पहलुओं समेत बयान करता है, उस दौर की रूह को पेश करता है और हर सीजन में दर्जनों शोहदा और हीरोज़ को याद करता है और उस्मानी दुश्मनों की जहनियत को नीचा दिखाता है। लेकिन प्रोफेसर अहमद के एतराज़ के अलावा कई तुर्क लोगों ने भी इस बात पर एतराज़ किया है कि आखिर कब से फातिह सुल्तान महमद मैदान में उतरकर ग्लैडिएटर्स की तरह अपने दुश्मन से आमने सामने लड़ने लगे। ये क्या दिखा रहे हैं? तो मैं तो इसे सिर्फ ड्रामेटिक टच कहूँगी। आते हैं यनीचरियों की तरफ, जिनके बारे में मेरा यही मानना है कि इनकी अक्सरियत उन इलाकों के यतीम बच्चों पर मुश्तमिल थी जो उस्मानियों ने फतह किए थे और ये गैर मुस्लिम लोगों के बच्चे हुआ करते थे, इसलिए इनमें से बहुत सौ का इस्लाम कमज़ोर था। और अजीब बात तो ये है कि ये इंतकाम की खातिर किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार रहते थे। और ड्रामे में भी यही दिखाया गया कि यनीचरी पहले बहुत बेलगाम थे, जो दिल में आता कर गुजरते थे, यहाँ तक कि फातिह सुल्तान महमद आए और उन्होंने इनकी इस्लाह की। ड्रामे में भी सुल्तान फातिह ने यनीचरियों को जो अल्टीमेटम दिया, उससे सुल्तान की हैबत और उनका खौफ वाज़े होता है, वरना यनीचरी तो काफ़ी पहले हमला कर चुके होते और दुआन आगा सबसे आगे होता। और देखा जाए तो इस पूरे सीजन में यनीचरियों का किरदार सिर्फ शोर मचाने तक महदूद रहा, हर बार एतराज़ करना और सुल्तान आकर उन्हें खामोश करा देते। उनके पास फैसलों के मुखालफत के सिवा कुछ न था। और गिदक अहमद पाशा की हैबत सबसे बेहतरीन चीज़ थी जो इस एपिसोड में नजर आई। इस अदाकार ने अपने किरदार के जरिए हमें हैरान कर दिया और कमाल अदाकारी की। लेकिन अगर गिदक अहमद पाशा का किरदार यनीचरी वाले दौर से शुरू किया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अभी तक हम इस किरदार की मौजूदगी के पूरी तरह आदी नहीं हैं। अलबत्ता महमूद पाशा के साथ इसकी दुश्मनी के इशारे बहुत दिलचस्प हैं और इनकी दुश्मनी देखने के लिए मुझे अगले सीजन का इंतजार रहेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, पहले गिदक अहमद पाशा और फिर सुल्तान फातिह ने सुलेमान के मामले में बहुत जल्दबाजी से काम लिया और उसके बाद तक नहीं सुनी। और शायद यही बात फिर सुलेमान को गुस्सा दिलाकर ओजून हसन के साथ इत्तेहाद कायम करने पर मजबूर करे, क्योंकि इस किस्त में हमें बता दिया गया है कि हसीबा खातून ने करामान का सुल्तान बनने के लिए यही शर्त रखी है कि जो शहजादा ओजून हसन के साथ इत्तेहाद करेगा वही करामान के तख्त पर बैठने के लायक होगा। तो नाज़रीन इकराम, अभी भी एपिसोड के बहुत से वाकयात हैं जिनका रिव्यू मैं करना चाहूँगी।
لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے. بس میں آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ ڈرامہ ویورز کی عقل کا احترام کرتا ہے، مسلمان کی شناخت کا احترام کرتا ہے اور ایسے ڈائلاگز اور سینیریو پیش کرتا ہے جو کسی اور ڈرامے میں نہیں ملتے. اور یہ ایپیسوڈ ایسی تھی جسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور کسی بھی سیزن کی آخری ایپیسوڈ کے طور پر یہ ایپیسوڈ بہت زبردست تھی اور ہر لحاظ سے بہت مضبوط تھی. تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.